अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्राफा कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ की आज की क्लास में हम सीखेंगे कि पिवट टेबल के अंदर चार्ट्स को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। पिवट चार्ट्स क्या हैं? इसके लिए आपने अपने कर्सर को डाटा के अंदर रखना है, इंसर्ट टैब पे जाना है और पिवट टेबल्स के ऊपर आपने क्लिक नहीं करना। इस बार आपको इंसर्ट करने के लिए आपने यहाँ से देखना है कि यहाँ पर पिवट चार्ट्स के ऑप्शन मौजूद हैं। आपने यहाँ पर पिवट चार्ट्स पे क्लिक कर देना है। सेम उस तरीके से जैसे पिवट टेबल क्रिएट किया जाता है, आपके सामने ये चीज़ मौजूद है। अभी आपसे पूछेगा कि आपको ये किस जगह पर चाहिए, तो मैं यहाँ से सिलेक्शन करके बता देता हूँ कि मुझे ये चार्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ब्लैंक डाटा आपके पास मौजूद है। इसको मैं थोड़ा सा एक साइड पे कर लेता हूँ। अब देखें कि ये वाला आपके पास चार्ट है जो कि ब्लैंक है। चूँकि पिवट टेबल ही मेरे पास ब्लैंक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप किस चीज़ को यहाँ पर ड्रा करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस फील्ड्स के अंदर डाटा डालना पड़ेगा। यहाँ से जो हमारे कॉलम हेडर्स थे उनमें से अगर मैं यहाँ से लूँ कि ये सेल्स पर्सन जो हैं इनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज़ हैं, ऑर्डर अमाउंट्स हैं, उनको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो चार्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये टोटल नहीं है, ये उसका ये उसकी डिटेल्स नहीं है, ये उसका सम अप है। तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं उसका सम अप आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो ये आपके जो सेल्स पर्सनस की जो वैल्यूज़ हैं, जो सेल्स की, वो किस किस रीजन में हैं, उसको अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप रीजन की सिलेक्शन करके उसको आप यहाँ पर लेजेंड्स के अंदर डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास मौजूद है। जब आप ये चार्ट्स को क्लिक करते हैं तो चार्ट्स का आपके फॉर्मेट यहाँ पर मौजूद है। आप इसके शेप्स के फिल, इसके आउटलाइंस और इसके बाकी चीज़ों को यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आम चार्ट्स की तरह आपके पास यहाँ पर ये मौजूद है। अगर आप चाहें तो ये जहाँ पर प्लस का सिंबल बना हुआ है, यहाँ से आप चार्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप यहाँ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। डाटा टेबल्स अगर आपको चाहिए तो ये नीचे डाटा टेबल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। डाटा लेबल्स अगर आपको चाहिए तो ये ऊपर आप डाटा लेबल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। चार्ट का टाइटल चाहिए तो ये आप देख सकते हैं कि चार्ट का टाइटल आपको यहाँ से मिल जाता है। तो जो भी आपको यहाँ से एलिमेंट शामिल करने हैं आप उनको कर सकते हैं। और नीचे आपके पास फ़िल्टर की ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं, वो काफ़ी सारी मिल जाती हैं। यहाँ पर आप ये स्टाइल आपके पास यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से आप काफ़ी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऊपर अगर आप देखें तो डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर भी आपके पास चार्ट्स के स्टाइल्स मौजूद हैं। यहाँ से आप कोई भी चार्ट का स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये कलर की रेंज है, क्विक लेआउट्स हैं, चार्ट के एलिमेंट्स हैं, और इसको आप स्विच करके रोज़ को कॉलम और कॉलम को रोज़ में, लेजेंड्स को सीरीज़ और सीरीज़ को लेजेंड्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो ये जो आपका ये चार्ट है इसको आप मूव भी कर सकते हैं दूसरी शीट पर। यहाँ पर ये मौजूद ऑप्शन है, इसको यूटिलाइज़ करके। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप स्लाइसर्स भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इस चार्ट के लिए इसको अगर आपने फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करने के लिए तो आप यहाँ पर स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये स्लाइसर के ऑप्शन मौजूद है। तो ये आपके पास तमाम यहाँ पर जो फील्ड हैं आ जाते हैं कि आपने किस चीज़ के हवाले से ये स्लाइसर्स को यूज़ करना है। चूँकि मेरे पास यहाँ सेल्स पर्सन हैं, अगर मैं सेल्स पर्सन को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ तो ये देखिएगा मेरे पास स्लाइसर मौजूद है। इस स्लाइसर के अंदर तमाम जो सेल्स पर्सन हैं उनका ये डाटा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं किसी एक सेल्स पर्सन का यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इस अल्फे नाम का जो सेल्समैन है इसका यहाँ पर ये डाटा आपको दिखा रहा है, और ये दूसरा सेल्समैन है, और ये तीसरा सेल्समैन है, ये नेक्स्ट। जैसे मैं क्लिक करता जाऊंगा यहाँ पर ग्राफ जो है उसकी वैल्यूज़ जो है चेंज होती चली जाएंगी। अगर मैं इस स्लाइसर को डिलीट करना चाहूँ तो सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखें तो ये देखिएगा यहाँ पर ये सिर्फ एक ही वैल्यू दिखा रहा है जो कि जेम्स के नाम की है। अब चूँकि इसको फ़िल्टर लग चुका था जो कि स्लाइसर की हेल्प से लगा है, तो यहाँ से मैं इसको टोटल यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑल कर दूंगा तो तमाम डाटा आपके पास यहाँ से शो हो जाता है। आप चाहें तो स्लाइसर आप यहाँ से किसी और फील्ड के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं स्लाइसर पे जाता हूँ। पहले हमने सेल्स पर्सन लिए थे, हम रीजन्स के लिहाज से ले लेते हैं। यहाँ पे मैं रीजन सिलेक्शन करता हूँ और मैं ओके करता हूँ तो ये देखिएगा 4 रीजन्स आपके सामने मौजूद हैं। अब ये सारे रीजन्स की जो वैल्यूज़ हैं उसका ग्राफ यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से ईस्ट को क्लिक करता हूँ तो ये ईस्ट की वैल्यूज़ हैं, और नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ तो ये नॉर्थ की वैल्यूज़ हैं। तो 1 बाय 1 करके आप इस तरह देख सकते हैं, और मल्टीपल वैल्यूज़ का भी ग्राफ आप यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। ईस्ट और नॉर्थ का, इसके साथ वेस्ट और साउथ का आप इस तरीके से देख सकते हैं। नॉर्थ और साउथ चाहिए तो आप इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं।
3 वैल्यूज़ इस तरीके से आपको मिल जाएंगी, और अगर आपको सारी वैल्यूज़ चाहिए तो उनका ग्राफ आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। बाकी ऑप्शंस के अंदर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी स्टाइल्स मौजूद हैं, स्लाइसर के स्टाइल्स हैं, यहाँ से स्लाइसर का स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, और ये ब्रिंग फॉरवर्ड के ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। ये जो ऊपर नेम है रीजन का, ये नाम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप स्लाइसर्स और जो पिवट चार्ट्स हैं इनको यूटिलाइज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं। उम्मीद है कि इस क्लास से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।